नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे चैनल पर श्रद्धेय श्री नीम करौरी बाबा जी की अद्भुत कथाओं की श्रृंखलाओं का संचालन सफलतापूर्वक हो रहा है। तो उसी के चलते आज हम आपके साथ एक बहुत ही अद्भुत कथा की श्रृंखला के साथ लौटे हैं। जैसा कि आप सभी ने आज का जो विषय है वह पढ़ ही लिया होगा, देख लिया होगा। तो आज की अद्भुत कथा बहुत ही कल्याणकारी साबित होने वाली है, क्योंकि इसके माध्यम से आप आज यह समझ पाएंगे कि कैसे महाराज जी सर्वज्ञ हैं और सारे जो सृष्टि के कार्य हैं वो उनकी देख रेख में होते हैं। तो कथा प्रारंभ करने से पहले, अद्भुत कथा की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से यह आग्रह करूंगा कि कृपया हमारे चैनल से जुड़िए और जिस प्रकार आप अपना स्नेह हमारे चैनल से बनाए हुए हैं, इस क्रम को इसी प्रकार जारी रखें। और हमारे नए दर्शकों से भी हम आग्रह करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस अद्भुत कथा की श्रृंखला में जुड़कर महाराज जी के जो अनुभव हैं, उनके जो संस्मरण हैं, उसका आनंद लीजिए। तो बिना देर किए आपको लेकर चलते हैं महाराज जी की एक और अद्भुत कथा की श्रृंखला में। तो आप सभी जानते होंगे या आपने पढ़ा होगा या अन्य माध्यमों से भी आपने देवीदत्त जोशी जी के बारे में सुना होगा। ये प्रधानाचार्य जी रहे हैं राजकीय नामल स्कूल भीमताल नैनीताल के। श्री देवीदत्त जोशी जी, जो कि बहुत ही सरल हृदय के व्यक्ति थे, महाराज जी के भी बहुत अनन्य भक्त रहे हैं। इनको महाराज जी की ऐसी विशेष कृपा प्राप्त हुई कि इन्हें महाराज जी के स्वरूप में साक्षात श्री राम जी के दर्शन हुए। और इन्हें जो महाराज जी के स्वरूप में श्री राम के जो दर्शन हुए हैं, और श्री राम जी के दर्शन भी इन्हें इतने विशेष हुए हैं कि जिसमें साक्षात इन्होंने श्री राम जी के दर्शन धनुर्धारी के रूप में किए। और यह बात हनुमानगढ़ की है, जहां पर महाराज जी हनुमानगढ़ी में सीढ़ियों से उतर रहे थे। तो देवीदत्त जोशी जी को सीढ़ियों से उतरते हुए महाराज जी के स्वरूप में स्वयं श्री राम जी, जो कि धनुष या धनुर्धारी के रूप में इन्हें हुए हैं। और उसके बाद इनकी जो मानसिक स्थिति है वह आम समाज से और आम जन से बहुत ही परे हो चुकी थी। आप समझ सकते हैं कि जब आप इस सृष्टि में अभी विचरण कर रहे हैं, जहाँ पर सभी की स्थिति, सभी का मानसिक जो प्रभाव है वह समान है, लेकिन जब आप किसी दिव्य शक्ति के या स्वयं ईश्वर की विशेष कृपा को प्राप्त कर लेते हैं, तो इस समाज से आपका संपर्क पूरी तरह से विक्षिप्त हो जाता है और आप स्वयं ईश्वरत्व को समझने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आपका मानसिक संतुलन है वह आम जन को तो समझ में आना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन चूंकि आप एक ऐसे प्रभाव का अनुभव कर रहे होते हैं जिसका इस सांसारिक समाज से प्रत्यक्ष रूप से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन फिर भी आप उस ईश्वरीय कृपा के अंतर्गत जरूर आते हैं। तो ऐसी ही कुछ दशा देवीदत्त जोशी जी की भी हो गई थी, जब उन्होंने महाराज जी के स्वरूप में स्वयं श्री राम जी के दर्शन किए।
तो उसके उपरांत भावातिरेक से एक अलग ही अवस्था में रहने लगे। तो बात इस क्रम से थोड़ा आगे की है कि जब उन्हें प्रभु श्री राम के दर्शन हो चुके थे, उसके पश्चात जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि उनकी मानसिक दशा जो थी वह औरों के लिए तो असामान्य थी, लेकिन वह एक ऐसे प्रभाव में आ चुके थे जहां पर ईश्वर और उनका जो संपर्क है वह प्रत्यक्ष हो चुका था। और जिस व्यक्ति का ईश्वर के साथ में प्रत्यक्ष संपर्क हो जाए तो अन्य जनों के लिए तो वह एक असामान्य व्यक्ति हो जाता है। यह एक स्वाभाविक सी बात है। तो इस क्रमांक में थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं। जब उन्हें श्री राम के दर्शन हो चुके थे तो उसके पश्चात एक दिन उन्हें एक मृत चिड़िया आप सब जानते होंगे, तो उन्हें एक मृत पक्षी चिड़िया, जो कि आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक चिड़िया जो कि मृत अवस्था में उन्हें पड़ी हुई मिली, उन्होंने उसे अपने रुमाल से लपेटकर अपनी जेब में रख लिया। यहाँ पर उनके स्नेह भाव को आप समझ सकते हैं कि एक मृत पक्षी में या एक मृत पक्षी को देखकर वो इतना भाव विभोर हो चुके थे कि उसकी मृत्यु का दर्द भी उनसे सहा नहीं जा पाया। तो उन्होंने उसे अपने रुमाल में लपेटकर अपनी जेब में रख लिया। और दूसरे दिन जब आप महाराज जी के दर्शन करने किशनपुर गए, तब भी वह मरी हुई चिड़िया देवीदत्त जोशी जी की जेब में ही थी, जो कि उन्होंने रुमाल में लपेट कर रखी हुई थी। तो महाराज जी के समक्ष जब वह उपस्थित हुए तो महाराज जी आपको देखकर बोल उठे, जेब में क्या है? आपने अपना रुमाल निकालकर दिखाया और बोले, गिरफ्तार कर रखा है। यानी कि उन्होंने उस मृत चिड़िया को, जो कि जेब में लपेट कर रखा हुआ है, उसके लिए बोले कि गिरफ्तार कर रखा है। तो महाराज जी ने कहा, रिहा कर दे। महाराज जी कर ऐसा कहना, महाराज जी के ऐसा कहने पर देवीदत्त जोशी को वह बात महाराज जी की प्रत्यक्ष रूप से समझ में आ गई। और जैसे ही महाराज जी की बात का या उनके निर्देश का जैसे ही उन्होंने पालन किया, तो जैसे ही उन्होंने जेब से उस चिड़िया को बाहर निकाला तो वह चिड़िया फुर करके एक प्रभाव में आकर तुरंत उड़ गई और अचानक से वह चिड़िया आकाश की ओर उड़कर गायब हो गई। तो इस कथा के माध्यम से, इस संस्मरण के माध्यम से आज मैं आपको यह बात पूरी तरह से समझाना चाहता हूं कि देवीदत्त जोशी जी जैसे अनन्य भक्त महाराज जी के और भी बहुत सारे हुए हैं, जिनका विवरण हमारे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन यहाँ पर देवीदत्त जोशी जी के विषय में मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि देवीदत्त जोशी जी, आप समझ सकते हैं महाराज जी के कितने बड़े अनन्य भक्त रहे होंगे कि उन्हें महाराज जी की जो देह रूपी अवस्था है उसी में प्रभु श्री राम जी के दर्शन हो चुके हैं। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि स्वयं प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के लिए आपको कितना जो तप है, जप है और ना जाने कैसी कैसी आपको प्रक्रियाएं करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि ईश्वर को प्रसन्न करना उतना आसान भी नहीं है और उतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप उनके श्रद्धा भाव को, उनकी ईश्वर को प्रसन्न करने की प्रणालियों पर या फिर ईश्वर के उस स्नेह के लिए ज़रूर आप इस बात से अपना जो व्यवहारिक जीवन है उसको आप ज़रूर मजबूत कर सकते हैं और अपने इस पूरे जीवन पर जो कि ईश्वर ने हमें दिया है उस पर कार्य ज़रूर कर सकते हैं कि आप अपने जीवन में ऐसी भक्ति को उजागर करें कि आपको स्वयं प्रभु के दर्शन हो जाएं
और जिसे प्रभु के दर्शन हो जाएं, तो वह कैसे फिर और जनों के लिए सामान्य हो सकता है। तो वही स्थिति देवीदत्त जोशी जी की भी थी, जिन्हें प्रभु श्री राम ने स्वयं दर्शन दिए। और जहाँ तक इस कथा की या इस संस्मरण की मैं बात करूं, तो आप तो जानते ही महाराज जी के लिए कोई भी कार्य मुश्किल या असंभव तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर देवीदत्त जोशी जी जैसे अनन्य भक्त ने प्रत्यक्ष रूप से, या इसे मैं कहूँ कि एक चमत्कारिक स्वरूप से, स्वभाव से एक मृत पक्षी को, जो कि बहुत ही नादान है, उसे भी जीवन दान प्रदान कराया है। तो आज की इस कथा को यहीं पर मैं विराम देना चाहता हूँ। आप सभी से मैं आग्रह करता हूँ कि कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य आप अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करें कि आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं, और महाराज जी से जुड़े हुए आप अपने अनुभव भी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रेषित करें, ताकि आपकी कथाओं या संस्मरण के माध्यम से हम और भी जनों को अवगत करा सकें। तो आज के लिए अपने शब्दों को मैं यहीं पर विराम देता हूं, और मिलते हैं आप सभी से अगले संस्मरण में। और हमारे नए दर्शकों को मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि कृपया जो अभी हमारे नए दर्शक इस चैनल को या इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप सभी को भी महाराज जी से जुड़े ऐसे ही अनुभव प्राप्त हो सके और आप महाराज जी की कृपा के पात्र बन सके। तो मिलते हैं अगली चमत्कारिक कथाओं में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय उत्तराखंड।